रसूल बलियानी, नारे तकबीर, हज़रत अल्लामा कुतुबुद्दीन सही कर और अच्छा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। पूरा बांट दिए। अच्छा अच्छा, इसको हाथ में रखो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको लेके घूमे तब पता चलेगा तुम तो हमारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये फाड़ के दे दे। सदक़ल्लाह। सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, वक्त ज़्यादा हो चुका है और दो चंद बातें आपके बीच लेकर खड़ा हुआ। तो बाबू इक्को हटा दो माइक का। सबसे पहले मैं रामगढ़, हजारीबाग का कुछ हिस्सा, बोकारो का कुछ हिस्सा, अपनी मस्जिदों के अइम्मा का, मस्जिदों के मुतवल्लियान और सिगरेटी का और गांव-गांव के सदर सिगरेटी का, छोटी बड़ी सभी तंजीमों का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करूं कि इस मुहिम, इस जंग, इस लड़ाई में आपने रात दिन एक करके बता दिया है। बैठ जाइए। आपने एक करके बता दिया है कि हम सोए जरूर हैं, मरे नहीं। मैं शुक्रिया अदा करूं मौलाना हबीब आलम साहब का, कारी मुश्ताक मैशर का, मौलाना कलीमुद्दीन साहब का, मौलाना अनवर मिसबाही साहब का, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब का, कारी वसीम साहब का, कारी इम्तियाज़ अंबर साहब का, ज़हीर आलम साहब का, रुस्तम साहब का, हाजी खलील साहब का और ज़ियाउल हक, वाइजुल हक। अल्हम्दुलिल्लाह इनके दोनों बेटों समेत एहसास नहीं होने दिया कि हमारे उलमा मुसाफिर हैं। जनाब रईस खान साहब, मास्टर गुलाम जिलानी साहब, मुखिया जाकिर साहब, जाकिर अख्तर साहब, नूरुल्लाह साहब मुखिया, मास्टर मोइनुद्दीन साहब, महताब साहब, मौलाना सिद्दीक, मुफ्ती नैयर साहब, मौलाना शरफुद्दीन साहब, मौलाना शम्स तबरेज़, अजीज़म भाई दाऊद साहब, किनका नाम लूँ, बस यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त आपको हिंदुस्तान देख रहा है। क्या गरज पड़ी थी बलियावी को, क्या जरूरत पड़ी थी हमारे उलमा को, आखिर रब ने कमी किस चीज की दी थी कि मैं उम्र के इस पड़ाव में होते हुए भी खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा तुशाह मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, पीर तरीक़त अल्लामा सैयद अलकमा शिबली साहब
अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, मौलाना अल्लामा नुमान अख्तर साहब और ये सारे उलमा क्यों निकले? दो तीन बातें हैं। मैं अपने उलमाए किराम से विनती और अपील करूंगा कि बलियावी को अगर कोई किसी चौराहे पर गालियां दे तो जवाब मत देना, इसलिए कि आपको पता नहीं है कि ये खरीदे हुए भाड़े के कुछ लोग हैं और ये तहरीक जैसे जैसे रंग पकड़ेगी वैसे वैसे सत्ता के दलालों का रंग उतरेगा। मेरे पास तकरीबन ये लिस्ट आई है। बंगासूरी, फूलसराय, अंजुमन फैजानी इस्लाम मनवा, मस्जिद आयशा अमवाटा, मक्का मस्जिद, मोरपा गोला, कदला 9 नंबर घाटू, नूरी मस्जिद, रेलवे साइड, सैंडिंग, टपला सयाल, पतरातू, बरकट्ठी, मिल्लत नगर, जामा मस्जिद, जमीरा रामगढ़, लवांग, बोकारो, सेंट्रल, सोंदा सियाल, सोलिया, मदीना मस्जिद, पारडी, रामगढ़, घाटोटाण, बड़काकाना, रजानगर, एनटीपीसी, टीटीपीएस, लितना बोकारो झारखंड, बरकट्ठी, चालीश्री, पिंडी बस्ती, धोइया, पश्चिम कंडी बोकारो, बिंग मोड़ लखना बोकारो, नूरी नगर, कजरी, अंजुमन हाफिजी रतवे, दाऊद नगर, भोलन डाहा, इकरा मस्जिद, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, कच्चा डारी रामगढ़, कजू कला साड़म, मुकंदा बेड़ा घाटू, मुस्तफा नगर, होटाप मोड़, खिलारी, गेडा पिंडर, अंजुमन गरीब नवाज, चंबा, जमुआ, कर्मा रामगढ़, एक लंबी फहरिस्त है। यहाँ के सदर, सेक्रेटरी, जिम्मेदारान सबका शुक्रिया अदा करूं और उनसे गुजारिश करूंगा कि तैयार रहेंगे इसी मैदान में। काम शुरू किया जाएगा नहीं, आज से काम शुरू कर दिया जाए। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम को भरोसा दिलाता हूं, आपका बलियावी एमपी भी था, एमएलसी भी था। पूछिए अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी से और मेरे छोटे भाई मौलाना कुतुबुद्दीन से, अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद साहब से। बलियावी भी चाहता तो 2-4 शहरों में बड़ी कोठी बिल्डिंग बना लेता। उसे क्या पता जिसने करीब से बलियावी के साथ पड़ोस में कभी एक रात न बिताया। मैं तो आपसे पूछने खड़ा हूं, इसी झारखंड में हमारे 64 बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई, आप चुप रहे। कोई एक हो जो बोला हो। 2 दिन पहले अभी मध्य प्रदेश में हुकूमत बनते ही मुसलमान के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।
और लड्डू बांट के कहा जा रहा है यही होगा। आप चुप रहे। क्या कसूर था मेरे उन बच्चों का? जब मेरे नबी की इज्जत और अजमत पर किसी ने पत्थर उठाए थे तो रांची की सड़कों पर हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे उतरे थे। उनके हाथ में पत्थर नहीं था, उनके हाथ में खंजर नहीं था। मुफ्ती साहब कुबला, उनके हाथ में कोई असलहा या हथियार नहीं था। छोटा सा एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा हुआ था, मेरे नबी की तौहीन करने, मेरे रसूल की कि तौहीन करने वालों को सजा दो। हमारे बच्चों को पुलिस वालों ने बुलाया, आओ करीब आओ। हमारे बच्चों ने अपनी नजरों से देखा कि ये पुलिस से वर्दी में है, ये मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। करीब बुला करके उन बच्चों को कहा, जाओ भाग जाओ। जब बच्चे हमारे गलियों में भागने लगे तो गोलियों से भून दिया। अगर जमीर मरा नहीं है तो ये बलियाबी है, बलियाबी। हुकूमत के टुकड़े नहीं खाकर पला है, गौसे आजम का टुकड़ा खाकर पला है, गौसे आजम का टुकड़ा खाकर पला है। इसकी परवाह मैं नहीं करता मुझसे कौन कितना बगावत करेगा। जिंदगी अपनी हो तो बगावत का डर हो, वजूद अपना हो तो दुश्मनों का खौफ हो। अमा जब जिंदगी मदीने वाले रसूल की होगी तो लड़ना मेरा काम होगा, हिफाजत मुस्तफा। लेकिन अगर किसी छुछुंदर और बंदर के कहने से बलिया भी चुप हो जाए, नामुमकिन, नामुमकिन। पूछो जरा उनकी कलाइयां थाम कर 64 बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई। कहां थे वो सियासी पार्टियों के लोग? और बलिया भी कहता, जिस पार्टी में हो, जिस दल में हो, रहो। लेकिन अगर तुम्हारी पार्टी का कोई बड़ा लीडर तुमको आंख दिखावे मुसलमान समझकर, तो तुम्हारी पार्टी का कोई काम आवे ना आवे इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मेरी कौम, मेरे बच्चे, मेरे वतन, मेरी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए अगर तुम अपनी पार्टी के अंदर लड़ोगे तो बाहर से बलिया भी तुझको कमजोर नहीं होने देगा, ताकत लगा के खड़ा कर देगा। ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये डीसी और ठेकेदारों के पैसे की लाई हुई भीड़ नहीं है। ये मुस्तफा के गुलामों का जत्था निकल गया है। इसलिए बलिया भी कहता है, चाहे झारखंड की हुकूमत हो या बिहार की हुकूमत हो या दिल्ली की हुकूमत हो, कान खोल के सुन लो, 2 कानून तो 24 से पहले बनाना ही पड़ेगा। नहीं, 2 कानून तो बनाना ही पड़ेगा। अब अपने उलमा से मैं पूछ लूं, रसूलुल्लाह की इज्जत की हिफाजत के लिए कानून बनाने के वास्ते अगर जेल जाना पड़े तो डरेंगे कि चलेंगे? जोर से बोले, डरेंगे कि चलेंगे?
अगर हथकड़ियां पहनाई जाएगी तो चूमेंगे कि झूमेंगे? इसलिए कि रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए जानों की कुर्बानी देना सारे मौलवियों के मुकद्दर में नहीं, वो बरेली के इमाम मोहम्मद रजा के मुकद्दर में। और अब तो ये क्लियर हो गया और दुनिया परेशान और घबरा रही है। नौकरी में मुसलमानों के बच्चों को दिया बलियाबी तो दो टू कहता, आज के जवानों को नहीं पता है रे। जब अलग राज करेंगे उस वक्त ये मौजूदा होंगे जिनको इस बात की इत्तला होगी। इस अलग राज की लड़ाई में बलियाबी के पैरों में भी छाले पड़े थे। इसी बगल में गोला है, इसी गोला के बगल में शिबू जी का घर है। बोकारो, आपकी सिवंडी, हिरनपुर, राजमहल, साहेबगंज, पाकुड़, पुरलिया, इधर गढ़वा पदयात्रा में मैं भी शरीक था, सिर्फ इसलिए कि अलग राज बनेगा तो जैसे सबके बच्चों को हिस्सा मिलेगा वैसे ही मेरे बच्चों को भी हिस्सा मिलेगा। उर्दू दम तोड़ दी, उर्दू दफन हो गई, उर्दू को खत्म कर दिया। हम चुप रहे। इसी रामगढ़ में शमशाद की मॉब लिंचिंग हुई, अलीमुद्दीन की हुई, FIR नहीं लिखा गया। लेकिन इसी बरही में एक बच्चा मारा गया तो सरकारी नौकरी 6 लाख रुपया CM ने घर पे जाके पहुंचाया। उस वक्त किसी सियासी पार्टी के किसी लीडर का बयान आया कि यह गलत हो रहा है? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, हुआ क्या? इसलिए कि लोगों ने समझ लिया कि मुसलमान तो विकलांग हो चुका है। इनको डरा दिया है इतना कि ये कभी सर नहीं उठाएंगे। तो बलियाबी कहता, सत्ता में बैठने वालों, सेकुलर कहलाने वालों, कान खोल के सुन लो। यही गलतफहमी इस्राइल को थी कि 75 साल बीत चुके हैं, अब ये बैतुल मुकद्दस की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुर्बान जावो मस्जिद अक्सा की आजादी की जंग लड़ने वालों पर बता दिया कि लिख लो, अगर वजूद में ईमान के खून का एक कतरा भी बाकी रहेगा तो 100 साल क्या, 50 साल क्या, सदियां बीत जाएंगी, वो खून अपना रंग दिखा कर रहेगा। उर्दू दफन हो गए। एक सवाल है, हमारे बच्चों बता दो, अमा अगर ये बलियाबी का जुर्म है कि बलियाबी स्कूल अपने बच्चों के लिए क्यों मांगता, कॉलेज क्यों मांगता, जुल्म के खिलाफ क्यों बोलता? हम अपने उलमा से गुजारिश करेंगे, अभी तो 1 हफ्ते के बाद नहीं, कल से ये काम शुरू होगा। कल से ये कल से लोग शुरू कराएंगे प्रोपेगेंडा कि बलियाबी को भेजा गया था प्लांट करके, ताकि हमारे लोगों के बीच में, रामगढ़ में, लोहरदगा में, सिमडेगा में, गुमला में, बोकारो में, हजारीबाग में, धनबाद में, गिरिडीह में, चतरा में, देवघर में, दुमका में, साहेबगंज में, राजमहल में, पाकुड़ में लीडर पैदा न हो। आबादी के एतबार से कम 23 MLA मुसलमान होना चाहिए। लेकिन आज तो हमारे बच्चों को दरी बिछाने से बेशी नहीं रखा।
एक निंदा प्रस्ताव नहीं पेश हो सका विधानसभा में। 592 मदरसों का कैबिनेट हो चुका था। मदरसों का कैबिनेट हो चुका था। आज तक उन मदरसों की कोई इमदादी नहीं किया गया, और यह कह करके कि मदरसों की जमीन नहीं। मैं कहता हूं हेमंत बाबू, अब तो किसी और की नहीं, अब तो सेकुलर कहलाने वालों की सरकार है। कानून बनाना तो आप लोगों का काम है। सदन में 2 लाइन का एक प्रस्ताव कैबिनेट में लाइए और 2 मिनट का प्रस्ताव लाकर लिख करके ऐलान कर दीजिए, इसको हटाओ, कि जिस मदरसे की जो हैसियत वर्तमान में मौजूद है उसी को मानते हुए, उसी को मानक मानते हुए उसको इमदादी बनाया जाएगा। जितने स्कूल थे, मैंने मौलाना कुतुबुद्दीन साहब से 2018 में सर्वे करवाया था, लगभग 13,000 उर्दू टीचर रिटायर हुए थे, नहीं बहाल किए, इसलिए कि लोगों ने तय कर लिया है कि ये तो वोट देते रहेगा, इसका बेटा कोयला चूमे, इसका बेटा घोगा चूमे, इसका बेटा ढेबरा चूमे, इसका बेटा पन्नी चूमे, इसका बेटा बाजा बजावे, इसका बेटा गिटार बजावे, इसका बेटा बैंड पार्टी रखे, कलम न पकड़े। हम तो सलाम करते हैं आलिमों की हिम्मत पर, हम तो सलाम करते हैं अपने उलमा के हौसलों को। ताना सुन करके भी मेरा आलिम भीख मांगकर बच्चों को पढ़ा रहा। जैसे था पहले वैसे ही रख दो, नहीं जैसा था वैसे ही रहने दो। वो बीच में वो रिकॉर्डिंग वाले आए ना, बस वक्त ज्यादा हो चुका है, 5 से 7 मिनट के अंदर। लेकिन जितने लोग रोड पर हैं और जो घूम टहल रहे हैं, वक्त आ गया है अब आपके समर्थन और हिमायत का। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जितने लोग रोड पर, बाइक के पास, पेड़ के नीचे, गांच के नीचे हैं, सब के सब जमा हो जाइए। अब मैं प्रस्ताव पेश करूंगा, उस प्रस्ताव से सहमत हैं और आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए, तो आप अपना दोनों हाथ उठाकर हिमायत दे करके, समर्थन दे करके तायीद कर दीजिएगा। और वाइजुल हक बाबू, मौलाना हबीब आलम साहब, मौलाना अनवर मिसवाई साहब, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब और इस तरह के जो इस तहरीक और इस कारवां के लोग हैं, कल डीसी से टाइम ले लेंगे, चश्मा, और डीसी से टाइम लेकर के इस प्रस्ताव की कॉपी को मुख्यमंत्री तक भेज देंगे, ताकि उनको ऑफिशियली भी मालूम हो जाए कि हमने सिर्फ जलसे में तकरीर नहीं की है, लुटी हुई कौम और लुटी हुई आबादी के हक और हिस्से का हमने तहरीरी तौर से डिमांड किया। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मजमे से लेकर स्टेज तक अरे बबू काला वाले, बैठ जाओ, क्यों ऐसा कर रहे हो? जो बार बार लोग कह रहे हैं क्या? यानी बिल्कुल खत्म है क्या? बस प्लीज, मैं मुसलमानों तुझसे पूछूं, एक बात बताओ, इसी भारत में
1.5 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? दिल्ली हुकूमत ने पानी का कनेक्शन काट दिया, पानी बंद कर दिया, लेकिन धरने पर बैठा हुआ उसका लीडर जब पानी बंद कर दिया तो उसने आवाज देकर कहा, मुझको दिल्ली सरकार ने मेरा पानी बंद कर दिया, मुझको प्यास लगी है, पानी पिलाओ। ये किसी के लिए अखबार की खबर हो सकती है, बलियावी ने इसको खबर के तौर पर नहीं समझा, मिशन के तौर पे समझा। तवज्जो चाहो। जैसे ही कहा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, तारीख गवाह है, जाट समुदाय का एक एक बेटा, एक एक बूढ़ा, एक एक बच्चा, यहां तक कि उनके घर की औरतें बाल्टी में, मटके में, थर्मस में पानी लेकर दिल्ली चल पड़े। क्यों? क्यों? इसलिए निकले थे कि मेरी औलादों के मुस्तकबिल की जंग लड़ने वाला, अगर तू दिल्ली के बॉर्डर पर प्यासा बैठा है तो हुकूमत के पानी के भरोसे हम अपनी जंग नहीं लड़ेंगे, अपने कुएं के पानी के भरोसे हम जंग लड़के जीत के दिखाएंगे। तो मैं तुझसे पूछता हूं, बताओ, नबी के नामूस के लिए और सियासी पार्टियों के गुंडों के जरिए हमारी बेटियों की को बेवा बना दिया जाता, मॉब लिंचिंग करके FIR तक नहीं लिखा जाता। तो 2 कानून के लिए इदारे शरिया ने अहद किया। पहला कानून, हुकूमत चाहे झारखंड की हो, दिल्ली की हो, बिहार की हो, सुन ले, हम अपने जान के दुश्मनों से समझौता कर सकते हैं, अपने रसूल की इज्जत से हम कभी समझौता नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारी रूह है, हमारी रूह, हमारी सांस, ये जो कुछ है ना, सब उस रसूल के लिए है। तो एक बार पूरा मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक मदीने की सरकार को आवाज दो, फिर मैं करारदाद पेश कर दूं, किसी का हाथ नीचे न रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, आवाज बहुत बुलंद करो, आवाज पूरी ताकत से लगा कर दो, दिल से आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। पहला कानून, प्लीज बैठ जाइए। नामूसे रिसालत के लिए अदारे शरिया ने तय किया है कि पूरे मुल्क में एक कानून बनाओ कि रसूलुल्लाह की इज्जत से कोई खेले। और हम तो यहां तक कहते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी के भी धर्म, किसी के भी मजहब के किसी महान व्यक्ति को कोई अपमान न करे। हम सिर्फ अपनी बात नहीं करते, मुसलमान सिर्फ खुद खाने के लिए जिंदा नहीं रहता और अपनी कौम के जवानों से एक बात की भीख मांगूंगा, धर्म चाहे जो हो, मजहब चाहे जो हो, बिरादरी चाहे जो हो, अगर किसी की बेटी की इज्जत कोई
गुंडा या उचक्का लूटना चाहे और तुम आजू बाजू में अगर मौजूद रहो तो अपनी जान सटा देना, उस बेटी की आबरू को लूटने मत देना, ताकि जमाने को पैगाम मिल जाए कि दरिंदों के बीच बेटियां महफूज नहीं रहती, मुस्तफा के गुलामों के बीच किसी की भी बेटी हो शान से जिया करती है। तो डिमांड ये है कि ये कानून बने कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस से खेलेगा, तौहीन करेगा, उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बोलो, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दूसरी बात, मॉब लिंचिंग। इसी भारत में हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई रहते हैं ना, अरे बोलो ना, जोर से बोलो। है किसी की हिम्मत जो किसी दलित भाई की या किसी आदिवासी भाई की जमीन पर कब्जा कर ले, किसी चौक चौराहे पर गाली दे दे, उनके बेटों को घेर के मार दे? अरे कहां डूब मरे सेकुलर कहलाने वालों? मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर किसी बदतमीज ने पेशाब किया था, याद है? अरे बोलो ना। जितने भारत के सेकुलर पार्टियों के लीडर हैं कपड़ा फाड़ के खड़े हो गए, लेकिन मेरी मस्जिदों पर बुलडोजर चलता रहा, ये कभी नहीं बोले। हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग होती रही, ये कभी नहीं बोले। हमारे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज नहीं खोला गया, ये कभी नहीं बोले। हमारी बेटियों के साथ रेप किया गया, कभी नहीं बोले। मालूम है तुझे? उसको क्या पता जो तीजा का भात खाने के लिए पैदा लिया हो? उसे क्या मालूम जो सिर्फ 40वां का पारा पढ़ना जानता है? उसे क्या पता दे? यही तुम्हारा बलियाबी एमपी था। मध्य प्रदेश में हमारे बच्चों को ले जाकर मुफ्ती साहब को मिला, 8 बच्चों को पहाड़ पे ले जाकर इनकाउंटर किया गया। 8 बच्चों जब इनकाउंटर कर दिया गया तो अखबार में खबर छपी कि लकड़ी के ताले से जेल की चाबी, लकड़ी की चाबी से जेल का ताला खोल रहे थे। जब तुम्हारा बलियाबी पहुंचा ना, तो उस वक्त लगता था मैं कोई दहशतगर्द हूं, भारत का दुश्मन हूं। एक एक इंच, एक एक चप्पे पर फोर्स बैठा दी गई थी। जब मैं जेल पहुंचा हूं मुफ्ती साहब, तो आज भी बलियाबी अपने को रोक नहीं पाता। हमारे बच्चों को आतंकवादी और दहशतगर्द के नाम पर कोई कभी कहीं से उठा सकता है, उठा ले जाता है। हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे, हमारे बच्चों को नोएडा से, ओखला से, अलीगढ़ से, यहां तक कि ये एक बच्चा इसी बोकारो का था, ट्रेन में जा रहा था, वो भी डॉक्टर था, उसको भी आतंकवादी कहकर उठा लिया गया। जिस वक्त मैं भोपाल की सेंट्रल जेल के अंदर था, कौमी इत्तेहाद मोर्चा के हमारे कुछ नौजवान थे, अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब, जेल के बाहर एक बच्ची निकाब में थी। मेरे साथ जाने वाली भीड़ में से एक लड़के को बुलाकर कहा, ये मौलाना बलियाबी है? बच्चों ने कहा हाँ। मेरी कौम की वो बच्ची बोली कि बेटे बाबू हमको एक बार मिला दो, एक बार मिला दो, सिर्फ एक बार। जब मैं जेल के अंदर से मिलकर आया तो बच्चों ने बताया कोई औरत है जो गोद में बेटा लिए खड़ी है, आपसे मिलना चाहती है।
जब मैं करीब गया तो मैंने कहा बताओ क्या दिक्कत है बाबू। उसने जवाब दिया कि मैं तो आपको देखी नहीं थी, अखबार में पढ़ती थी, कभी कभी टीवी पर खबरों में देखती थी। हम आपसे एक सवाल का जवाब मांगने खड़े। ये मेरी गोद में मेरा बेटा है 3 महीने का। मेरा शौहर आज करीब 1 साल से जेल में। हम आपसे सिर्फ इतना पूछते हैं कि हमको बता दो कि मैं भीख मांग कर अपने बेटे की परवरिश करूं या भीख मांग कर अपने शौहर की रिहाई का मुकदमा लड़ूं। अब तो ट्रेनों में अगर कोई टोपी दाढ़ी वाला दिखे तो वर्दी पहन के गोली मारता है। क्यों नहीं आवाज निकलती सेकुलर कहलाने वालों की? और अगर इस मजलूम कौम की नस्लों के मुस्तकबिल के लिए लड़ना बगावत है तो बलिया भी डंके की चोट पर कहता कायरो ये बगावत उलमाए अहले सुन्नत आज से शुरू कर चुके हैं। अपने बाप को कह दो कि तेरे सत्ता में जितनी ताकत है रोक कर दिखा ले, इसलिए कि अब तक लोग निकले थे, अब नबियों रसूलों के बारिश की फौज। चाहे बड़का गांव चित्रा हो, रजरप्पा हो, बोकारो हो, हमारे बच्चे कोयला और लकड़ी चुनने के भर के रह गए। इसलिए किसी भी सियासी पार्टी में आप हो रहो, लेकिन हिस्सा और हक की लड़ाई तो अब शुरू हो चुकी है। बोलो ये हिस्से की हक की लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं, उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं। वही लोग हाथ उठाकर साथ हाथ उठाइएगा जिनके अंदर कांधे से कांधा लड़ने की हिम्मत हो और मुनाफिकत और चुगली का जज्बा हो तो आप जा सकते हैं। बलियावी को मालूम है कि भाड़े की फौज से जंग नहीं लड़ी जाती, लेकिन 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो पूरा मुल्क जीता जा सकता है। तो बोलो, आपकी औलादों के मुस्तकबिल की जंग लड़ी जाए तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से हाथ उठाकर बोलो, साथ दोगे कि नहीं दोगे? अपने बेटों के हक और हिस्सेदारी के लिए अगर रांची को जाम करना पड़े, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसलिए बलिया भी कहता हेमंत बाबू 2 कानून बना दो। पहला कानून नबी के नामूस का और दूसरा कानून मॉब लिंचिंग के खिलाफ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट का। जिस तरह दलित और आदिवासी भाइयों को जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत के लिए दलित एक्ट बना है, भारत का मुसलमान अब दलित से बदतर हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बोल चुकी है। मेरे बच्चों को छुछुंदर बंदर बिल्ली से डराने वालों अब नहीं डरा पाओगे, अब नहीं डरा पाओगे। बोलो, अगर कोई डराएगा तो डरोगे? और जोर से बोलो, डरोगे? नहीं डरोगे। और कहां गए वो लोग
जो कह रहे हैं कि इसका फायदा क्या होगा, बगल में हजारीबाग है, चले जाओ बाबू। तहरीके बेदारी के बाद मेरी जमात का सच्चा आलिम, मेरी जमात का सच्चा आलिम, और माफ कीजिएगा अकीदा और मसलक चाहे जिसका जो हो, लेकिन ये तो बात पक्की है कि सबने मान लिया कि इदारे शरिया ने एक मसलक की नहीं पूरी मिल्लत और मुल्क की बात की है हिम्मत तो गांव गांव के सदर सिगरेटी ने तो तय कर दिया, हिम्मत है तो बाजा डीजे लेकर जाकर दिखा दो। इसलिए मौलाना हबीब साहब काम आज से शुरू, ये हमारे नौजवान आलिम अल्लामा सैयद कामरान साहब, यह हमारा नौजवान आलिम हजरत मौलाना इकबाल दानिश अपना कारोबार छोड़कर हमारे काज़ी शरीयत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल जलील सादी और जगह जगह जफर अकील साहब दी और इदारे शरिया के नायब काज़ी शरीयत मरकजी दफ्तर हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफी, गांव गांव हर पंचायत हर गांव के सदर सिगरेटी ने लिखित तौर से तय कर लिया कि मेरे गांव में किसी बारात में डीजे बाजा नाच पटाखा नहीं होगा। बोलो ये होना चाहिए, जोर से बोलो होना चाहिए, जोर से बोलो होना चाहिए। तो अब यहां रुक करके एक बात आखिरी अर्ज कर दूं कि दूसरा कानून दलित एक्ट की तरह उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दिया जाए। बोलो ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, जोर से बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो इस हक की लड़ाई के लिए अगर बलियाबी कह दे हुकूमत ना माने, मैं जानता हूं कि मेरे बच्चों को डरा करके वोट मांग लिया जाता है, ले लिया जाता है। किसी भी पार्टी का हो अगर वोट मांगने जाए तो गट्ठा पकड़ लेना और गट्ठा पकड़ के पूछना मेरे गांव में बच्चियों का स्कूल क्यों नहीं बना, वोट मांगने क्यों आ गया, मेरे इलाके में कॉलेज क्यों नहीं बना, वोट मांगने क्यों आ गया, मेरे इलाके में कई स्कूल से उर्दू टीचर खत्म हो गया, तू क्यों आया। पहले स्कूल और उर्दू टीचर और मदरसों का काम करा ले तब दोबारा गांव में दाखिल होना, वरना मत होना। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तीसरा, आबादी के एतबार से इक़्तिदार में हिस्सेदारी। किसमें इक़्तिदार, समझे नहीं समझे, हुकूमत में हिस्सेदारी। अब तो ये क्लियर हो गया हुजूर। और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब जो आपने नारा लगाया उलमा ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो अब पसीना उतर गया है बिहार हुकूमत को। और झारखंड में सिर्फ पसीना ही नहीं उतरेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। वक्त से पहले जो दे रहा हूं इसको कर दीजिए। तो एक बार मेरे साथ बोलो, तुम्हारे बेटों को भी MP MLA में हिस्सेदारी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जोर से बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर इसी रामगढ़ से शब्बीर हसन उर्फ भेड़ा भाई मैदान में आ जाए, इजराइल अंसारी अगर आ जाए बोकारो से, मरहूम गुलाम मोइनुद्दीन अंसारी अगर आ जाए हजारीबाग से, कोई अब्दुल्ला अब्दुल करीम आ जाए, तो इन सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों के नेताओं की बिरादरी का वोट मुसलमानों को नहीं मिलता। लेकिन उनको मालूम है कि किसी का वोट मिले ना मिले, मुसलमान का वोट तो गारंटी है कि मिलेगा। लेकिन निकले हैं ये उलमा, तो माफ करना नजराना लेने नहीं निकले हैं। मेरी कौम ने मेरे आलिमों को क्या नहीं दिया साहब। आज भी मेरे बच्चे मेरे आलिमों से इतनी मोहब्बत करते काजी साहब कि अगर मेरा आलिम
चारपाई से नीचे उतरना चाहता है तो मेरे बच्चे जूती लेकर पैर के पास आते हैं। अगर मेरा आलिम खाने से पहले हाथ धोना चाहता है तो बच्चे बगलदान लेके दौड़ जाते हैं। ये एहतराम, ये इज्जत पैसों से नहीं मिलेगा, ये सदका है मदीने के ताजदार, ये खैरात है बरेली के इमाम अहमद रजा की। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, बिहार और झारखंड मेरी आबादी के एतबार से हिस्सेदारी नहीं दी है मेरे बच्चों को। बलियाबी को झारखंड से चुनाव नहीं लड़ना, माफ करना। ये मेरे ताजु शरिया की यता मुफ्ती आजम की दुआ रईसुल कलम का असर है। तेरा बलियाबी बिहार के जिस सीट पर उंगली रख दे, किसी की औकात नहीं है कि दोबारा वो अपनी उंगली डाल दे। मालूम है लोगों को कि अंजाम क्या होगा, इसलिए बलियाबी कहता सुन लो, तुम सत्ता में वापसी के लिए कोई गठबंधन बना सकते हो तो हम अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए कोई गठबंधन तैयार कर सकते हैं, लेकिन जाहिल नहीं रहने दें। आबादी के एतबार से हिस्सेदारी, एमपी में कम से कम 2 लोकसभा का होना चाहिए मुसलमान का, 2। लेकिन जब हारने का सीन होता है तो सेकुलर पार्टियां मुसलमान को राज्यसभा का उम्मीदवार बना देती, और जब जीतने का वक्त होता है तो अपने अब्बू को बना देते। छोड़ूंगा नहीं, इसलिए कि आपने किसी पार्टी को नहीं छेड़ा है बच्चों, आपने रसूलुल्लाह के वारिसों को छेड़ दिया है। तो माफ कीजिएगा, तारीख आप तय कीजिएगा, जीत का झंडा मुस्तफा के गुलामों के हाथ होगा। तो ये कानून बनना चाहिए, जोर से बोलो। हमारे बाप दादा कपड़ा बिनते थे, बोलो सही है क्या गलत? ये नौजवान नौछिटिया सबको क्या पता जो मोबाइल लेकर के उसी में मस्त रहता है। अरे हम सबके बाप दादा ने धागा पैदा किया, धागा बनाया और कपड़ा बनाकर ढेर नंगे लोगों को कपड़ा पहनना सिखा दिया। लेकिन लोगों ने देखा कि ये तो कपड़ा बिन करके भी बेटा को अफसर बना लेगा, ये तो कपड़ा बिन करके भी अपने बेटा को डीसी, एसपी, मास्टर, प्रोफेसर बना लेता है। तो इन लोगों ने बुनकर समिति को ही बंद कर दिया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो इसलिए डिमांड है कि फिर से आप बुनकर समिति का गठन कीजिए। इसके अलावा झारखंड सर्विस कमीशन में मेडिकल में नीट और स्टेट सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम कराया जाए। उन लोगों को क्या पता कि बिहार में बलियाबी ने क्या क्या कर लिया है। ये इदारे शरिया की तहरीक का देन है। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब बता रहे थे, चूंकि ये खुद बिहार के उस इजलास में थे, सिर्फ समस्तीपुर में हम लोगों ने हल्का सा टच किया, तुरंत एक्शन में आ गई हुकूमत और तय कर दिया कि 13 जिलों में रिहायशी स्कूल खुलेगा, जहां बच्चों के आईएएस और आईपीएस और वीडियो सीओ के एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी और उसी के साथ साथ पुलिस और दारोगा की बहाली का फिजिकल भी कराया जाएगा। तो ये सारे प्रस्ताव से आप सहमत हैं? जोर से बोलो, ये मंजूर है? जोर से बोलो, हाथ उठाकर दोनों चारों तरफ से। मेरे नबी की इज्जत के लिए कानून बनना चाहिए। जोर से बोलकर बताओ, बनना चाहिए। मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए। आबादी के हिसाब से मुसलमानों को हिस्सा मिलना चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बनना चाहिए। मेरी बेटियों के लिए मुस्लिम इलाकों में गर्ल्स कॉलेज बनना चाहिए। मैं वाइजुल हक साहब से, जाउल हक साहब से गुजारिश करूंगा, 1 सेकंड के लिए जल्दी आ जाइए स्टेज के करीब। ये पूरी जमात, पूरे मिशन, मौलाना हबीब साहब
कि ये इसकी जिम्मेदारी है डीसी साहब से टाइम लेकर 11 अफराद पर, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रामगढ़ में मुस्लिम माइनॉरिटीज अकलियत का लीडर हो उसको भी ले लीजिएगा और डीसी साहब को हवाले करके कहिएगा कि ये बलियाबी की आवाज नहीं है, इदारे शरिया तहरीक बेदारी और आए हुए हजारों नहीं लाख की तादाद में ईमान वालों की आवाज है। इस आवाज को झारखंड के चीफ मिनिस्टर जनाबे हेमंत सोरेन जी तक पहुंचा दीजिए। ये मैंने उलमा की तरफ से जो तहरीक की अमानत थी आपके हवाले किया, मुझे उम्मीद है कि पहुंचाकर प्रेस के जरिए सबको बता देंगे। बस सलाम होना है। 1 मिनट के लिए जितने गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं वो खाली हाथ उठा दें। अख्तर भाई, जो गांव के सदर सेक्रेटरी हैं वो हाथ उठा दें, टाइम नहीं है। बाकी बैठो, जो गांव के सदर सेक्रेटरी है वो खड़ा हो जाए। जो गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं वो खड़ा हो जाए। आप लोग क्यों खड़ा हो गए? मौलाना बैठी, आप भी सदर सेक्रेटरी ना सर। जो स्टेज पर गांव के सदर सेक्रेटरी है वो खड़ा हो जाए। आप भी सदर सेक्रेटरी तो बैठ गई। आगे आगे बाबू, आगे आइए, आगे जल्दी जल्दी। बस 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का सलाम होना। भागो नहीं प्लीज। देखो अगर कोई नौजवान या बूढ़ा भाग रहा तो समझ लेना ये बेटा बेचने वाला है जो भाग रहा है। ये जितने गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं वो खड़ा हो जाए, वो खड़ा हो जाए। अब ये जितने गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं उनसे मैं पूछता हूं, ये बारातों में डीजे बाजा नकदी पटाखा खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गांव के सदर सेक्रेटरी लोग साथ देंगे? जोर से बोले, साथ देंगे? गांव के सदर सेक्रेटरी साथ देंगे तो जितनी मस्जिदों के मुतवल्ली और सेक्रेटरी आए हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। मस्जिदों के मुतवल्ली और सेक्रेटरी खड़े हो जाएंगे, मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी वो भी खड़े हो जाएंगे। अरे पहले एक बाजा बंद कर, फिर तो सब बाजा बंद हो जाएगा। दूसरी बात, ये ईमान से बोलो, ये जहेज नकदी डिमांड खत्म करने के लिए दिल से आप तैयार हैं? जोर से बोले, तैयार हैं? तैयार हैं? तो जो उलमा ने पैगाम दिया है इसके लिए निकाह सस्ता करो ताकि बेटियां बोझ न बने। आने वाले दिनों में अगर लड़ाई छिड़ेगी तो साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? जोर से बोलो, साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? खड़े हो जाओ सलातो सलाम के। मुस्तफा जाने रहमत, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए।